हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल गोस्वामी। दोस्तों, मान लो कि आप किसी सुनसान इलाके में घूम रहे हो और अचानक से आपको एक हीरा मिल जाता है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वह हीरा असली है या फिर नकली? हीरा असली है या नकली, इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हीरे को एक्सरे मशीन में चेक किया जाए। अगर हीरा एक्सरे में दिखाई देता है तो समझो कि हीरा नकली है। दोस्तों, आपने मंदिर जाते टाइम मंदिर की घंटी तो सुनी ही होगी और बड़े एक्साइटमेंट के साथ मंदिर की घंटी बजाई भी होगी। पर क्या मंदिर की घंटी बजाने के पीछे का आप साइंस जानते हैं? बात करें मंदिर की और इसमें पुराणों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू धर्म की माने तो पुराणों में कहा जाता है कि घंटी बजाने से इंसानों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, कई लोग इन रिलीजन से रिलेटेड कई चीजों को अंधविश्वास करार दे देते हैं। इसके पीछे का साइंस कहता है कि इनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद हैं। जैसे मंदिर में घंटियां लगी होती है, उन्हें सिर्फ हिंदू गॉड को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इन घंटियों के साउंड से जो कंपन पैदा होती है वह एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करती है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो इतनी वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि इसके कांटेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के आसपास का एरिया काफी पॉजिटिव और बैक्टीरिया से दूर रहता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक आम इंसान के ब्रेन में एक दिन में लगभग 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। पर इनमें से क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने गलती से अगर डेटॉल को पी लिया तो आपके साथ क्या होगा? तो गलती से भी आपने डेटॉल को पी लिया तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि डेटॉल में क्लोरोजेनिल पाया जाता है, जो एक तरह का अल्कोहल होता है जिसको भी बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। पर अगर ऐसे में आप इसे पीते हैं तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देगा, जिससे आप काफी डिमोटिवेटेड और अकेलापन महसूस करने लगेंगे। आप सब लोगों में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि पेड़ की लकड़ी से कागज बनाया जाता है, पर आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पेड़ की लकड़ी से कागज कैसे बनाया जाता है। कागज बनाने का प्रोसेस क्या है? कागज को बनाने के लिए सबसे पहले उन पेड़ों को चुना जाता है जिसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर पाए जाते हैं। जब उन पेड़ों को चुन लिया जाता है तब उसके बाद उन पेड़ों को काट कर उनके टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है और फिर उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ इसके पेड़ के छिलके को साफ कर लिया जाता है और उसके बाद इन पेड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जब पेड़ के टुकड़ों को बारीकी टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद इन छोटे टुकड़ों में से लिग्निन को निकालने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चेंबर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद इसमें से लिग्निन को बाहर निकाल लिया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो पेड़ पौधों को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्निन को निकाल दिया जाता है, इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है और बाद में फिर ब्लीचिंग के जरिए इसे काफी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़े का ब्लीचिंग हो जाता है, उसके बाद इसे और भी गाढ़ा बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिश्रण किया जाता है। अब गाढ़े लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है, जिससे पल्प नाम का मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। अब इस मिश्रण से कागज को बनाया जा सकता है। अब पानी बना हुए पल्प को पेपर मशीन के अंदर गुजारा जाता है, जिसमें से कई सारी फेज से गुजरकर पेपर की लंबी लेयर को बनाया जाता है। पेपर की इन लंबी लेयर के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसी से ही कॉपी, मैगजीन और न्यूज़पेपर को बनाया जाता है। आपने अपने बचपन में ऐसी या फिर ऐसी गलतियां तो जरूर की होंगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी का करंट या फिर बिजली का झटका भी जरूर लगा होगा। पर कुछ लोग मैच्योर होने के बाद भी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। पर एक सेकंड, बिजली के झटके से इंसान की मौत होती कैसे है? आखिर क्या होता है बिजली के झटके के बाद हमारी बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में लगभग 70% वाटर होता है और जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट वाटर को पूरी तरह से जला देता है। पानी के जलने के कारण इंसान का खून का सप्लाई स्लो होने लगता है, जिससे सारे बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। सिर्फ ये ही नहीं, बिजली का झटका लगने से इंसान की 3 वजह से मौत होती है। पहली वजह यह है कि बिजली के झटके से इंसान के सांस अचानक रुक जाना है और दूसरी वजह यह है कि अगर किसी इंसान को अचानक से करंट लग जाता है तो उसकी इंटेस्टाइन सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। और तीसरी वजह यह है कि बिजली की झटके की वजह से लंग्स का वर्क ना कर पाना। क्या आपने कभी एरोप्लेन में जर्नी की है? अगर हाँ, तो आपने सुना होगा कि एरोप्लेन में बैठने से पहले आपको फोन को बंद करने या फिर फ्लाइट मोड में करने के लिए कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे एक बिग रीजन है, तो चलिए जानते हैं। आपको फोन को फ्लाइट मोड पर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका यह फोन पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तब आपके फोन की सारी डेटा सर्विस जैसे कि वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाते हैं। अगर आपके फोन को फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वहीं फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट के कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है।
ऐसे में आपको मोबाइल का सिग्नल मिलान से रुकावट डालता है, जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनाई नहीं देंगे। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि एरोप्लेन में अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखें, क्योंकि एरोप्लेन में आपकी एक छोटी सी गलती हज़ारों लोगों की जान ले सकती है।